मेरे भाई ओमकार अग्निहोत्री की बीवी हैं आप, और आपका नाम सिया है। आप इस घर की बहू ही नहीं, इस घर का उजाला है। हम सबकी खुशियां हैं आप। ये तो हम ही जानते हैं कि बीते हुए 5 साल हमने कैसे बिताए। पिछले 5 साल से आप कोमा में थी। अब जब आपको होश है तो आपको कुछ भी याद नहीं। एक मिनट, जब से आप कोमा में गई तब इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। अब आपको होश आ गया, आप ठीक हो गए। ये लीजिए, अब सब कुछ आप ही संभालिए। बस इतने दिनों तक तो मैं केयर टेकर थी। मैं सिया अग्निहोत्री नहीं हूं। तारा हूं मैं, तारा शिखावत। समझ में आई बात? मालकिन जी, मालकिन जी, दूर रहो मुझसे। मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी मत करना। तारा हूं मैं, और तारा किसी से नहीं डरती। सब जानती हूं मैं। तुम लोग कलावती से मिले हुए हो, और एक बात अच्छी तरह जान लो, मुझे यहां दबा कर नहीं रख सकते। रास्ता रोकने वाले को रास्ते से नहीं हटाया तो क्या किया? मालती जी, ये नहीं हो सकता। आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना। देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा। आओ सजना, आओ सजना, आओ सजना।
आपके साथ हो ही नहीं सकती। झूठ, झूठ है। देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, तेरा राम। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। धन्यवाद भाई साहब। तबीयत किस तरह थोड़ी? जी बिल्कुल ठीक। वायरल हो गया ठीक? जी जी अब बिल्कुल ठीक। 5 साल से रोज देख रहा हूँ तुम्हें यहाँ के दुआएं मांगते। देखना सिया बेटी को जरूर होश आ जाएगा। बेटा जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, सच्चे पातशाह जरूर उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। शहर में अस्पताल तो बहुत होंगे, लेकिन एक तुम ही हो जो गरीबों का मुफ्त इलाज करते हो। सोचो कितनी दुआएं मिलती होंगी। अभी और दुआएं भी कमानी है। चलना पैसा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। रब रख। सत श्री अकाल। मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। मेरी बेटी की आंखें खराब हो रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर वक्त पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। मैं आपके ओमकार हॉस्पिटल में भी गया था, लेकिन वहां तो लोग कहते हैं कि 1 महीने तक कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तब तक में तो मेरी बेटी हमेशा के लिए अपनी आंखें खो देगी। मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लो बेटा, बचा लो बेटा, बचा लो। बेटा का है ना अपने, बेटे का फर्ज निभाऊंगा। इनकी बेटी को आज एडमिट कराओ। जी सर, इनका काम आज ही हो जाएगा। ओमकार जी की जय, ओमकार जी की जय। नहीं नहीं भाई साहब, ओमकार जी को जय जयकार की जरूरत नहीं है। वो तो चाहते हैं कि अगर आपकी सेहत की कोई भी तकलीफ हो तो आप उनकी ओमकार हॉस्पिटल में आए। वो अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करते। उनके हॉस्पिटल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आप हॉस्पिटल आ जाना। ओंकार भाई, ओंकार भाई, ओंकार भाई, ओंकार भाई। आप कर रहे हो? सर को तेरी हो रही है, समझ में नहीं आता तुझे? ओंकार भाई आप तो हमारे लिए भगवान की तरह हैं। हेलो ओंकार भाई, आप तो कितने अच्छे इंसान हैं। आपने मौका दिया हमें आपके साथ बैठने का सर। अरे ये तो आपके लिए लाए थे, आपके लिए लाए थे। ये क्या कर रहे हैं? अगली बार औकात में रहना। छोड़ दीजिए। सर, यस सर। इसके इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
समझ गया। ओके सर। गाड़ी घर ले चलो। मैं सियाविया नहीं हूं, तारा शेखावत हूं मैं। ये मेरा घर नहीं है और मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुकूंगी। सुना तुमने? भाभी देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। भाभी आप इतने सालों से बीमार हैं, अपने आप को इतना स्ट्रेन मत कीजिए, वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूं। अच्छा, मुझे डॉक्टर को बुलाने दीजिए, वही आपको बताएंगे कि इतने सालों से आपकी तबीयत कितनी खराब है। मैडम, ये लीजिए, पानी पीजिए, यू विल फील बेटर। लीजिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा पानी। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। भाभी दूर रहो मुझसे। आगे बढ़ी तो काट डालूंगी मैं। मजाक नहीं कर रही हूं मैं। भाभी, दूर रहो। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। ये आप क्या कर रही है भाभी? हम आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते, आप मेरी बात तो सुनिए। तुम क्या कर सकती हो, क्या करना चाहती हो, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पता है मुझे, तुम सब कलावती से मिले हुए हो, पर मुझे डरा कर नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे अपनी परी के पास जाना है। बच्ची किस हाल में होगी? रो रही होगी वो। किसी ने उसका ख्याल रखा भी होगा या नहीं? मुझे परी के पास जाना। मुझे परी के पास जाना। भाभी प्लीज। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। कितनी बार बोलूं मैं तारा शेखावत हूँ। मैं मृत्युंजय शेखावत की पत्नी तारा शेखावत हूँ। मृत्युंजय, जितने मृत्युंजय के पास जाते, जितने मृत्युंजय के पास जाते। भाभी को कमरे में ले चली। मुझे मृत्युंजय के पास जाना है। मेरा घर नहीं है। मुझे जाने दो। छोड़ो, मुझे नहीं जाना। छोड़ो, भाभी, मृत्युंजय के पास जाना है मुझे। भाभी, 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 मृत्युंजय, भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। भाभी रुकिए।
ऐसे क्या देख रहे हो? हुआ क्या तुम्हें? मालकिन जी, पिताजी! मुझे मृत्युंजय के पास जाना है। मुझे मृत्युंजय के पास जाना है। क्या देख रहे थे? आ गया। कहते आदमी के गर्दन पर एक नस हो, या मैं काट दूं तो आदमी 5 मिनट। फोन तो मैंने उधर काट दूं ये ना। मृत्युंजय बाबा, ये क्या हो गया है तुम्हें? आपको कुछ भी याद नहीं? आपको अपने बहन चाचा याद नहीं? आपको याद नहीं तारा बहू? तारा जैसा कि अक्सर कोमा में रहे इतने समय तक पेशेंट के साथ होता है, इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो है। इनको आराम की सख्त ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा कि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना आए, जैसा कि आज आया। ये तो अच्छा हुआ कि मनत जी ने मुझे समय पर फ़ोन करके बुला दिया। डॉक्टर योगी, हमें फिक्र तो बहुत हो रही थी, पर अब आपने अश्योर किया है कि सब ठीक हो जाएगा, तो दिल को सुकून मिला। पर डॉक्टर, इनका ये एंगर, ये अटैक्स, मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ ताकि इन्हें दोबारा अटैक ना आए। मुझे नहीं चाहिए कोई इंजेक्शन, दूर रहो मुझसे। मुझे कुछ नहीं हुआ, समझ में आई बात? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस यहाँ से जाना है। एक सेकंड डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लगाइए। फिर से अटैक आ रहा है। इंजेक्शन लगाया तो समझ।
क्यों मारना चाहते हो मुझे? आप कैसे मार सकते हैं मुझे, अपने फहीम चाचा को? आपको याद नहीं, मीठी बहू, बड़े डाकू, इसके मालिक आदित्य, मैं आपका फहीम चाचा और तारा बहू। आपको याद नहीं, तारा बहू, तारा। आपको याद नहीं, मीठी बहू, बड़े डाकू, इसके मालिक आदित्य, मैं आपका फहीम चाचा।